तो हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस.प्यू ब्लॉग पे। तो ये वीडियो इवनिंग से स्टार्ट किए थे, इसलिए इवनिंग बोले। और हम लोग जा रहे थे कहीं, तो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे। कहाँ जा रहे थे वो वीडियो के जरिए आप लोग को पता चल ही जाएगा, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो हम लोग अभी फ़िलहाल लगभग टाइम हो गया था ट्रेन आने का, तो हम लोग वेट कर रहे थे। उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठ गए और हम और देख लो मेरे पतिदेव कैसे सो रहे हैं आराम से। हम, मेरा बेटा बेटी, मेरी ननद और उसका दोनों बच्चा सब गए थे। तो ये मेरी है भैगिनी। बाबा दीदी क्या हो रहा है? बैठना है। और यहाँ पे ना अंधेरे में, मतलब रात हो चुका था, लगभग 7 साढ़े 7 बज चुका था। तो हम ऐसे बाहर का ले रहे थे वीडियो की। पता नहीं कैसा आता, बट कुछ साफ साफ आ नहीं रहा था शीशे की वजह से। तो कांच था तो उतना क्लीन नहीं आया। और उस समय फिर ट्रेन फिर चल पड़ी, तो फिर ले नहीं पाए हम लोग। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे जहाँ हम लोगों को जाना था। और वहाँ कहाँ पहुँचे आप लोग गैस करो। वैसे थोड़ा बहुत अभी दिख चुका होगा आप लोगों को कि एक मंदिर है, फेमस मंदिर है वो। आप सब वहाँ बहुत लोग गए हो मेरे ख्याल से। बहुत सब लोग, क्या मतलब 99% लोग गए होंगे, तो आप लोग बताना। और हम लोग पहुँच चुके थे। तो फिर जहाँ हम लोगों को फिर जाना था, ऐसे हम लोग ढूंढ रहे थे रूम। और अभी स्टूडेंट का इतना भीड़ था ना कि हम लोगों को रूम तक नहीं मिला। तो हम लोग फ़िलहाल तो इस स्टेशन पे ही थे। स्टेशन से जा रहे थे कि बाहर निकलेंगे तभी तो रूम वगैरह कुछ लेंगे। और ऑनलाइन बुकिंग होता है, बट मेरी जहाँ जाना था सडनली प्लान था, तो फिर नहीं बुक कर पाए। फेमस टेम्पल पटना का। अनुराग, हाँ हम लोग एक साथ चलेंगे। उधर दिखाई हो। तो देखो गाइस, हम लोग आ गए फेमस टेम्पल हनुमान मंदिर, यानी कि महावीर मंदिर। तो फाइनली हम लोग उतर चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं? आप जैसा जगह का नाम बता रहे हैं हमको नहीं। मीठापुर। हाँ, पता नहीं कहाँ है। मेरे पतिदेव का यहाँ ही जन्म हुआ है, तो ये बताएंगे कि किस जगह पे हमको लेके आए। ये लोग बहुत बार आए। आप कहाँ आए, किस जगह हमको लेके? बस स्टैंड के पास मीठापुर। ये नहीं, यहाँ से आपका क्या ताल्लुक है ये बताइए, जहाँ आप अभी हमको लेके आए हैं। अरे यहाँ जन्म के बाद यहाँ आए थे। यहाँ सबसे पहले यहाँ जन्म हुआ था बड़ा। यानी कि यहाँ आप लगभग क्या होता है वो भैया कि 45 साल से रिलेशन है हम लोग का। मेरा रिलेशन है 35 साल से। हाँ, आपकी मम्मी से। हाँ। मेरी जो सासू माँ थी, तो यहाँ की रेंटर थी। यहाँ वो रेंट पे रहती थी। मेरे ससुर जी जॉब में थे, तो जैसे जैसे उनका ट्रांसफ़र होते गया, वो जाते गए जगह जगह, बहुत जगह ट्रांसफ़र। जैसे कि आप लोग को पता है कि जिनका भी जॉब होता है ट्रांसफ़र होता है। ये तो यहाँ से मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ का 45 साल से रिश्ता है। और यहाँ है भैया भाभी सब, जो उनकी मम्मी लोग है वो डेथ कर गई, तो भैया भाभी लोग हैं। मेरे पतिदेव यहाँ लेके आए इतना पूरा इसी रूम में रहते थे। हाँ, आप लोग इसी रूम में रहते थे? नहीं, हम लोग रहते थे बगल वाला बिल्डिंग। मतलब इनका एक और घर है? एक घर नहीं, 7-8 घर है। इनका 7-8 घर है, तो ये दूसरा घर है। तो ये लोग कहीं और रहते थे। ये देखो मेरा भैगना, मेरी भैगनी सो गई है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी ननद, हम, मेरे पतिदेव। हाय दोस्तों। और क्यों आए हैं वो भी आप लोगों को बता देते हैं। मेरी ननद का एग्ज़ाम है सिविल कोर्ट वाला, तो वो एग्ज़ाम दे रही आई। तो मेरे पतिदेव अचानक से प्लान किए, अचानक ही कि जाना है। हम पहले ना किए, फिर अचानक पता नहीं, अब जो भी सोचो आप लोग, महावीर जी का, प्रभु का इच्छा हो, बुलाहट हो, जो भी सोच लो, अचानक प्लान बना, अचानक सब कुछ। यहाँ तक कि मेरा जाने का मूड नहीं था। हम ना बेटा को स्कूल भी भेज चुके थे कि नहीं हमको नहीं जाना, आप चले जाइए। फिर अचानक से मेरे पतिदेव छुट्टी तक नहीं लिए थे। अचानक ही सब कुछ हुआ है। हम तो समझ रहे हैं कि हनुमान जी का कृपा है कि वो बुलाए हैं।
यहाँ पे ये लगा के तीसरी बार हम लोग आए हैं। हम दूसरा रूम जाते हैं। ये भैया जी हैं 45 साल पुराने भैया, इन लोगों से परिचित। हम तो फर्स्ट टाइम आए, नहीं आप जाइएगा, हम पहचानते नहीं हैं। तो ये जाएंगे पंचे में पतिदेव का कहाँ हुआ जन्म आपका? PLCH हॉस्पिटल पटना में। तो यहाँ से इन लोगों का काफ़ी पुराना रिश्ता है। बाकी ये उनके फैमिली से यही मिलवा सकते हैं, हम तो पहचानते नहीं किसी को। इसका एक कहाँ चला गया, कहाँ दिए निकाल तुम्हारे कान में नहीं, एक वो पीछे लगाने वाला ढक्कन इसका 2 पीस हम लगाए, दोनों में लगा के लाए थे। एक का है, दूसरा नहीं रहेगा तो हम पहनेंगे कैसे? स्टार्ट हो गया। देखो ना, देखो ना, देखो ना कैसी। अरे इयररिंग में ही लगा के हम लाए थे। छोटू सा का मिलेगा। तो गाइस अभी तक तो आप लोग जान ही गए कि हम कहाँ गए थे। तो हम लोग गए थे पटना, और पटना क्यों गए थे वो भी हम बता ही चुके हैं। तो ये है महावीर मंदिर पटना का, ये हम तीसरी बार गए हैं। और इस बार जितना अच्छे तरीके से पूजा किए, पता नहीं क्यों अभी हम जहाँ भी जा रहे हैं तो वहाँ सब कुछ अच्छे से ही पूजा पाठ वगैरह सब कर लेते हैं। और यहाँ देखो ये जो है भाभी हैं, तो यहाँ पे फ़ोटो शोटो हो रहा था कि अब तो जाएंगे, पता नहीं कब आएंगे कब नहीं। तो जिनका बचपन गुजरा है तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। हमको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा था ज़्यादा, लेकिन इन लोगों को ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था क्योंकि यहाँ इनका बचपन गुजरा था। और ये देखो जूम करके ये वाले बिल्डिंग में रहते थे, ये भी इन्हीं का घर है। तो वही मेरे पतिदेव दिखा रहे थे हमको, बोले कि तुम चलो तुमको भी दिखा देते हैं। हम बोले नहीं, आप लोग को मतलब यहाँ बचपन आप लोगों का गुजरा है तो आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो, इसलिए हम नहीं जाएंगे। फिर यहाँ भैया जी का दुकान था, 2-3 इनका स्वीट्स का दुकान है, ये वो बहुत मतलब दुकान है इनका 3-4। तो फिर हम ये भैया जी का, ये 3-4 भाई हैं, तो ये भैया जी के दुकान पे आए थे। भैया जी सबको भाभी बिस्किट दी, चॉकलेट दी बच्चे लोगों को। फिर मेरी ननद बोली कि इनके साथ मेरा फ़ोटो क्लिक कर दो। तो फिर फ़ोटो शोटो लेके हम लोग निकल पड़े थे वहाँ से। मंदिर से आके पूजा वगैरह करके डायरेक्टली निकले, जो सॉरी मंदिर नहीं पहुँचे थे उस टाइम, आगे पीछे थोड़ा वीडियो हुआ, इग्नोर करना प्लीज़। और ये उस समय हम लोग मंदिर गए नहीं थे, उनके घर से निकले थे। उनके घर से निकलने के बाद हम लोग स्टेशन पहुँचे, तो स्टेशन के पास मंदिर है। तो मेरी ननद बोली कितना बार आएंगे जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि एक बार में ही यहाँ से डायरेक्टली पहुँच जाएंगे हम लोग स्टेशन, ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो कि ट्रेन छूट गई या कुछ और। तो स्टेशन के पास ही है, तो हम सोचे ना कि सही है एक तरह से, क्योंकि अप डाउन करने में भी बहुत हरासमेंट होता है। तो बच्चे लोग को लेके थोड़ा परेशानी हो ही जाता है, ऊपर से भी ठंड का मौसम है। तो ये सब जो नज़ारा था ना गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे पतिदेव का, मतलब इतना अच्छा लग रहा था उनको ना। एक तो वो बोले थे ना कि हम तो ऐसे छुट्टी करते नहीं हैं, और किए हैं तो देखो थोड़ा सा इंजॉय हम कर लेते हैं। ठीक है कोई नहीं, आप छोड़िए। वो हर जगह का थोड़ा क्लिप ले रहे थे। और हम लोग पहुँच गए फिर स्टेशन, और वहाँ से फिर बैग वगैरह रख के फिर हम लोग मंदिर गए थे। और आगे वाला जो आप लोगों ने वीडियो देखा थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो उसके बाद मेरे बच्चे लोग थोड़ा परेशान हो रहे थे कि मम्मा और कितना चलना है। ऐसे तो ज़्यादा चलना नहीं पड़ा, फिर भी बच्चा है तो। और मेरे मतलब हम जो नया जूती पहन लिए थे तो मेरा पैर कट गया था, तो हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था चलने में। उसके बाद देखो बोरिया बिस्तर जो भी था हम लोग का रख के हम लोग अंदर इन किए, और पैर हाथ धो के हम चले गए मिठाई ख़रीदने के लिए। मिठाई लेने के बाद फिर मेरी ननद उधर से माला ख़रीद के लाई। फिर वो बोली हम खा लिए हैं तो सबका मिठाई और माला आप ही चढ़ा दीजिए। मेरी जेठानी भी बोली थी कि बाबू के, छोटी बाबू के नाम से भी आप चढ़वा दीजिएगा। और दर्शन भी करवाना था, तो उनको तो वीडियो कॉल के ज़रिए दर्शन करवा दिए बाबू लोग को। और हम लोग तो गए ही थे, तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या ही बताएं। वैसे भी भगवान का मंदिर में अच्छा नहीं लगेगा तो भला और कहाँ अच्छा लगेगा, सुकून तो मिलता ही है। तो हम मिठाई वगैरह यहाँ पे लेके मेरी ननद गई थी माला लाने के लिए, और वो भी थोड़ा बोली हम भी एक डब्बा लड्डू लेना है तो भी, वो भी चली गई। उसके बाद हम लग गए थे लाइन में। और देख लो मेरे पति वही सामान के पास भाभिया यार भैया को साइड देखिए उसको देखिए।
उसको देखिए ना, छोड़िए ना, जाइए ना, देखिए ना कहाँ गई। जा रहा है। और यहाँ पे देख लो कितना लंबा लाइन था। वैसे तो हम जब तक पहुँचे वहाँ कम भी था, बाद में देखो कितना लंबा लाइन लग गया। और हम पूजा वगैरह करके, पूजा तो नहीं, वहाँ से जिसका मतलब इच्छा है कि भूखे पेट जाना है तो वो भूखे पेट भी मिठाई चढ़ा सकते हैं, माला चढ़ा सकते हैं। तो लाइन में लगी, और जो कि खाना वाना खा लिए वो साइड से जो सीढ़ी बना हुआ उधर से जाते हैं। तो मेरी ननद साइड से गई और हम अपने पतिदेव को आए टीका देने के लिए, और हम बहुत खुश हो रहे थे। वाह, हमको तुलसी का पत्ता मिला सिंदूर के साथ। तो हम वही मतलब थैंक यू बोल रहे थे हनुमान जी को। और यहाँ पे मेरी बेटी, एक बच्चा था उसके साथ बैठ के खेल रही थी। मतलब मेरी बेटी को जहाँ भी बच्चा दिख रहा था, जिसका भी, उसी के साथ बैठ जाती थी खेलने के लिए। हमको वही हम देख रहे थे, और इसके पापा यहीं पे थे, बोले वो भी खा लिए थे तो वो बोले कि नहीं हम भी नहीं जाएंगे। तो फिर हम बोले ठीक है कोई नहीं, हम अकेले जाते हैं। फिर हम पूजा वगैरह करके, माला वगैरह चढ़ा के फिर हम आए, और उसके बाद फिर ऊपर चले गए। मतलब 3rd फ्लोर था, तो मतलब नीचे से सबसे ऊपर 3री मंजिल पे हम लोग गए थे दर्शन के लिए। वैसे बहुत दिन बाद ऊपर गए, क्योंकि और जो एक आध बार गए थे तो नहीं जा पाए। तो यहाँ पे इतना खूबसूरत एक शिवलिंग और एक माता पार्वती का मूर्ति था ना, मतलब रियल में लग रहा था ना कि कोई बैठ के पूजा कर रही हो। लग ही नहीं रहा था कि माता पार्वती का वो मूर्ति है। और यहाँ पे नीचे में देखो हम बैठे थे, बोले कुछ देर मंदिर में बैठना चाहिए जब पूजा करने आए हैं। तो अब ऐसे भी कोई भी मंदिर में जाके कुछ देर के लिए बैठना ही चाहिए। तो हम चले गए, बैठ गए। तो मेरे पतिदेव अगल बगल का नज़ारा ले रहे थे। वाह कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मेरे पतिदेव थोड़ा बहुत सबसे ऊपर चढ़ के अपना जो भी था थोड़ा थोड़ा वीडियो बना रहे थे। फिर हम कुछ देर बाद हम भी गए थे, और अपना दोनों बच्चा भगना भगनी सबको लेके, तो बहुत बच्चा लोग भी बहुत इंजॉय किया है। बच्चा लोग का ही सबसे ज़्यादा इंजॉय हुआ है। और यहाँ पे ये स्टैचू है, पता नहीं अब क्या है, पूरी ठीक से समझ में नहीं आया। कोई बोल लोग कैसे क्या बना है, वो स्टैचू बना हुआ है, तो हमको नहीं पता है, तो पता नहीं है। ये जो है माता रानी बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर। तो जगह जगह जहाँ जहाँ जो भी था हम दर्शन किए। और सबसे ऊपर में साइड से गुजरने के बाद गणेश जी थे, तो वहाँ पर भी दर्शन किए। यहाँ से मतलब बहुत ही बड़ा स्पेस है, और घूम घूम के हम, मेरे तो पैर में दर्द हो गया। हम लास्ट में बोले कि बाबू अब चलो नीचे, हम बहुत थक गए। मेरा भगना लोग था, तो फिर वो बोला रुक जाइए मामी, थोड़ा सा अगल बगल का ले लेते हम, आपका रुकिए। तो फिर वो वीडियो बना रहा था। और नीचे देखो गाड़ी सब जो पार्क किया हुआ था, बाप रे मेरा तो सर दर्द हो गया। और यहाँ देखो राम जी, लक्ष्मण जी और शबरी माता जो बैर खिला रही थी, वो एक स्टैचू था उनका। तो देखो कितना सुंदर लग रहा था। और हम हर जगह जा जा के प्रणाम कर रहे थे, फ़ोटो खिंचा रहे थे, बहुत सारा फ़ोटो क्लिक करवाए। फिर मिल गए पंडित जी, फिर हम पंडित जी को प्रणाम किए कि चलो अच्छी बात है, पूजा करके करना भी चाहिए बड़े और पंडित जी को। तो फिर नीचे आए तो अपने पतिदेव को किए, और यहाँ हवन कुंड था, हवन हो रहा था। तो बच्चे लोग भी थोड़ा सा हवन का धुआं लगा दिए सबको। तो चलो गाइस, इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप सबको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ देखिए एक बड़ा सा गणेश जी का मूर्ति है, ये पीछे एक बड़ा सा पैर था, बहुत ही मतलब होता है ना बड़ा सड़ा, मतलब सॉरी बड़ा सा पैर था। तो उसके बाद देख लो हम लोग आ रहे थे घर की ओर, यानी कि हम लोग का पूजा पाठ हो गया समाप्त। और हम लोग अपना चप्पल जूता पहन रहे थे, मेरे पतिदेव बच्चे लोगों को जूता पहना रहे थे, और हम अगल बगल का थोड़ा सा शूट कर लिए वीडियो की। चलो भाई अब तो चलना ही है घर, तो चलो थोड़ा बहुत बता दी है, लेके चलते हैं। कॉपी मांग रही थी, मुंह में लेके डाल दिया। आ जाओ। आ गए हम लोग, कहाँ घुसे थे जी? भागलपुर वापस आ गए, है ना। भूख लगा, चलो ना अब घर जाके खाना खाना है।
और हम लोग आ गए थे फिर स्टेशन से बाहर, यानी कि जहाँ पे हम लोग को ऑटो पकड़ना था और घर आना था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मुश्किल से एक टोटो मिला, क्योंकि आप लोग को पता ही ठंड का मौसम है। तो चलो गाइस